इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की गहराई में उतरने वाले हैं। आपने अस्त्र शस्त्र की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज हम उन रणनीतियों, गहरे रहस्यों और उन बलिदानों की बात करेंगे जिन्होंने इस महाकाव्य की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक बहुत ही जटिल तानाबाना था। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे उन घटनाओं की तरफ चलते हैं जिन्होंने इतिहास रचा। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। श्री कृष्ण की एक बहुत ही शक्तिशाली बात से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था, बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। ये एक ऐसा विचार है ना, जो कुरुक्षेत्र की पूरी कहानी के केंद्र में बसा हुआ है। मौन बलिदान और कूटनीतिक छल। सच कहूं तो इन्हीं दो चीजों ने युद्ध के असली नतीजे तय किए थे। आज हम इन्हीं अनदेखे पहलुओं को डिकोड करेंगे। तो हमारा पहला भाग है द्रोणाचार्य का पतन और विजय की कीमत। देखिए, उस समय हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र निकाल लिया था। पांडवों की हार बिल्कुल पक्की लग रही थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। और इसी घोर निराशा के बीच एक ऐसी योजना बनी जिसने धर्म और नैतिकता की सारी हदें पार कर दी। योजना के 3 सटीक चरण थे। पहला, भीमसेन अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराते हैं। दूसरा, भीम पूरे युद्ध भूमि में चिल्लाकर कहते हैं, अश्वत्थामा मारा गया। और तीसरा, सबसे क्रूशियल स्टेप, युधिष्ठिर खुद जाकर द्रोणाचार्य के सामने इस बात की पुष्टि करते हैं। जरा सोचिए, संपूर्ण विनाश को टालने के लिए युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी इस रणनीतिक छल का हिस्सा बनना पड़ा। अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर के मुंह से निकला ये आधा सच। ये सुनकर द्रोणाचार्य का दिल मानो टूट सा गया। उन्हें लगा कि धर्मराज झूठ तो बोलेंगे नहीं। अपने बेटे की मौत के सदमे में उन्होंने वहीं रणभूमि में अपने हथियार डाल दिए। और बस उसी निहत्थी और असहाय अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। ये सिर्फ हथियारों की हार नहीं थी, ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक कूटनीति की जीत थी, जिसने एक महान गुरु का अंत कर दिया। इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे भाग पर, एक नए सेनापति का उदय। द्रोणाचार्य के गिरने के बाद कौरव खेमे में एक भयानक सन्नाटा और निराशा छा गई। भीष्म पितामह पहले ही जा चुके थे, अब गुरु द्रोण भी नहीं रहे। दुर्योधन को तुरंत एक ऐसा फैसला लेना था जो उसकी सेना में फिर से जान फूंक सके। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे दुर्योधन ने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र अंगराज कर्ण को अपना नया सेनापति बना दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। आपको याद होगा, जब समाज कर्ण को सूतपुत्र कहकर ताने मारता था, तब दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया था। और आज उसी अटूट विश्वास के बदले कर्ण के कंधों पर पूरी कौरव सेना का सर्वोच्च नेतृत्व था। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, कुंती का रहस्य और एक मां की गुहार। कर्ण के सेनापति बनने से ठीक एक रात पहले की बात है। माहौल बहुत ही इमोशनल था। श्री कृष्ण के कहने पर राजमाता कुंती कर्ण से मिलने उसके तंबू में जाती हैं और वहां वो एक ऐसा गहरा राज खोलती हैं जो कर्ण की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। वो कहती हैं, तुम्हारी माता का नाम कुंती है। अब आप ही सोचिए, जिस इंसान को जिंदगी भर उसके जन्म को लेकर बेइज्जत किया गया, उसे अचानक पता चलता है कि वो कोई सूतपुत्र नहीं बल्कि खुद राजमाता कुंती का सबसे बड़ा बेटा है। ये सच कर्ण के लिए अंदर तक तोड़ देने वाला था। उसके जीवन भर के संघर्ष का नजरिया एक ही पल में बदल गया। आइए देखते हैं कि ये दुखद कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये टाइमलाइन कुंती के उस गहरे रहस्य को बिल्कुल साफ कर देती है। पहले युवा कुंती ऋषि दुर्वासा की सेवा करके एक वरदान पाती हैं। फिर थोड़ी सी जिज्ञासा में आकर वो सूर्य देवता के मंत्र का परीक्षण कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म होता है। और अंत में समाज के डर और लोकलाज की वजह से एक मजबूर मां अपने उस नवजात बच्चे को नदी में बहा देती है। एक छोटी सी नासमझी का परिणाम आज कुरुक्षेत्र के मैदान में मौत बनकर आमने सामने खड़ा था। यह हमें ले आता है भाग 4 पर, 5 पुत्रों का वचन और परम दुविधा। कुंती ने कर्ण से विनती की कि वो कौरवों को छोड़कर अपने सगे भाइयों यानी पांडवों के साथ आ जाए। अब कर्ण के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म संकट था। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि हम कर्ण की वफादारी को यहां कैसे तौल सकते हैं। बाईं ओर था कुंती के रक्त का ऋण, जिसने जन्म तो दिया पर अपना दूध कभी नहीं पिलाया। और दाईं ओर था दुर्योधन के नमक का ऋण, जिसने कर्ण को तब गले लगाया, राज्य दिया और सम्मान दिया जब पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी। कर्ण का फैसला बिल्कुल साफ था। मित्रता और नमक का कर्ज जन्म के कर्ज से कहीं ज्यादा बड़ा है।
लेकिन फिर भी कर्ण ने अपनी सगी मां को खाली हाथ नहीं जाने दिया। उसने एक बहुत ही अद्भुत वचन दिया। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। उसने अपनी रणनीति साफ कर दी कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव पर हथियार नहीं उठाएगा। मतलब अगर कर्ण मारा गया तो कुंती के 5 पांडव जीवित रहेंगे, और अगर अर्जुन मारा गया तो अर्जुन की जगह कर्ण ले लेगा। दोनों ही सूरतों में कुंती के पास हमेशा अपने 5 बेटे ही रहेंगे। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। युद्ध के मैदान में कर्ण के पास देवराज इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति है, और जब कर्ण ने अर्जुन को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया है, तो पांडव अर्जुन को उस अचूक अमोघ अस्त्र से बचाएंगे कैसे? क्योंकि उससे बचना तो नामुमकिन था। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां भाग, घटोत्कच का बलिदान और रणनीति। श्री कृष्ण इस पूरे संकट को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। उस अमोघ अस्त्र को बेकार करने के लिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने भीम के मायावी बेटे घटोत्कच को युद्ध के मैदान में उतार दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति थी जो कौरवों को उनकी लिमिट तक धकेलने वाली थी। घटोत्कच ने मैदान में आते ही लिटरली तबाही मचा दी। उसने अपनी जादुई माया से पूरी कौरव सेना में भयानक दहशत फैला दी, और सबसे खतरनाक बात, उसने सीधे दुर्योधन की जान पर ही हमला कर दिया। कौरव खेमे में इतना भयंकर प्रेशर बन गया कि उन्हें अपनी हार बिल्कुल सामने नजर आने लगी। अब उस स्थिति में कौरवों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अमोघ अस्त्र। ये कोई आम हथियार नहीं था, ये देवराज इंद्र का दिया हुआ एक अचूक लेकिन सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला दिव्य अस्त्र था। कर्ण ने इसे बहुत ही सहेज कर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा था। अगर ये एक बार चल गया तो दुश्मन का खात्मा तय है, लेकिन आप इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। घटोत्कच दुर्योधन को बस मारने ही वाला था, और तभी कर्ण को अपने सबसे प्यारे दोस्त की जान बचाने के लिए मजबूर होकर अपनी वो अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। कर्ण के सामने ये एक बेहद दर्दनाक चॉइस थी, या तो अपनी परम विजय का साधन बचा ले या फिर अपने दोस्त की जान बचा ले। और कर्ण ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती को ही चुना। उस अमोघ अस्त्र के वार से घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन इसके साथ ही अर्जुन की जान हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन कूटनीतिक रूप से एक ब्रिलियंट नतीजा था। पांडवों के लिए घटोत्कच का जाना एक बहुत बड़ा, बहुत ही दुखद नुकसान था, पर अगर श्रीकृष्ण की रणनीति के नजरिए से देखें तो ये एक विशाल रणनीतिक जीत थी। अर्जुन के सिर पर मंडराता मौत का साया अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक ऐसे युद्ध में जहां आपके कर्तव्य और जिंदा रहने की जद्दोजहद के बीच लगातार टकराव हो रहा हो, क्या अंत में रणनीति आपकी नैतिकता से ऊपर हो जाती है? घटोत्कच का वो मौन बलिदान, द्रोणाचार्य के साथ किया गया वो छलावा और कर्ण की वो जिंदगी भर की उलझन, ये सभी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि मुश्किल वक्त में धर्म, कूटनीति और फैसलों के अंजाम को बैलेंस करना कितना जटिल होता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सब के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।